तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? संधि। वर्णों का जोड़ना और शब्दों का टूटना। तारों का टूटना नहीं, शब्दों का टूटना और वर्णों का जोड़ना पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? संधि। अब बताओ संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि। जैसे विद्यालय मान लो, ठीक? जैसे विद्यालय, तो इसका विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस आलय। अगर इसको सीधे जोड़ते बिना विकार हुए तो विद्या आलय हो जाता कि ना हो जाता? जब दो आ का मात्रा ए आ का मात्रा ए जुड़ करके सिर्फ एक आ बनाती है, वही क्या हो जाता है? विकार। जब दो शब्द मिल के एक नया शब्द बन गया कि नहीं हो गया? दो आ जुड़े तो एक ही आ बना कि नहीं बना? आ का मात्रा, उसे क्या हो गया? विकार। इसको क्या कहते हैं? संधि। क्या कहते हैं? बोलो। संधि। अब बताओ संधि कितने प्रकार की होती है? कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब कुछ चीज बताओ कि स्वर हिंदी में कितने हैं? कितने? 12। 12 स्वर हैं। 12 में से 2 को निकाल दो, अन्न को और आहा को। कितने बचे? 10। ऋषि को जोड़ दो उसमें, 11। 11 कितने हैं? स्वर संधि के हिसाब से, ठीक? ये जो 11 है किसमें आएंगे? स्वर संधि में पढ़ेंगे इस सब की कहानी, ठीक? और व्यंजन संधि में व्यंजन कितने हैं? हिंदी में व्यंजन कितने हैं? 36। इन सब के क ख ग घ अंगा ज्ञान ये सब जोड़ेंगे किसमें? व्यंजन संधि में। किसमें? व्यंजन संधि में। अंग और आहा वाला जोड़ेंगे किसमें? विसर्ग संधि। समझ में आया क्या? अब स्वर संधि पढ़ने के लिए स्वर संधि के प्रकार पढ़ते हैं। स्वर संधि जानने के लिए पहले हम लोग को स्वर जानना पड़ेगा। स्वर बताना कौन कौन से? अनार के दाने का पढ़ना। ओ ऋषि नहीं आएगा क्या? भूल गए? नहीं ऋषि नहीं आता है। अब इसमें कुछ कोडिंग कर लेते हैं, ठीक? अपने सुविधा के लिए, ट्रिक के लिए इन दोनों को मिला के क्या बना लेते हैं? ए, यहां से यहां तक बी, यहां से यहां तक सी, यहां से यहां तक डी। अब तुम लोग को लग रहा होगा ये क्या बना रहे हैं? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसके पीछे एक राज है। राज थोड़ी देर बाद बताएंगे। पहले अब स्वर संधि के भी प्रकार देखो, ठीक? स्वर संधि के
भेद। ठीक, कितने भेद होते हैं? कितने भेद? 5 भेद। कौन कौन से बोलो? दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यड़ स्वर संधि, पांचवा क्या? आयादी संधि, आयादी संधि। अब जो हम लोग ABC पढ़े हैं, लिखे हैं, उसका यूज करेंगे। ठीक, समझ में आया क्या? जैसे हम दीर्घ स्वर संधि कब आएगी? जब ए का ए से ही मिलन हो, या बी का बी से ही मिलन हो, या सी का सी से ही मिलन हो। डी का नहीं, डी का आ जाएगा विसर्ग संधि में। अपन कहां तक देखेंगे? सी तक। ठीक, जब ए का ए से ही मिलन हो, बी का बी से ही मिलन हो, सी का सी से ही मिलन हो, यानी कि सेम टू सेम मिलन हो। जैसे अ का आ से मिलन हो, या आ का अ से मिलन हो, इसका इसमें नहीं जाना चाहिए। इसमें जैसे इसका इसका मिलन हो, या 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 इसका इसका, मतलब ए का ए में ही मिलन होना चाहिए, बी का बी में ही मिलन होना चाहिए, सी का सी से ही मिलन होना चाहिए। हाँ, क्या उदाहरण? जैसे विद्यालय, हाँ विद्यार्थी नहीं, पुस्तकालय। ठीक, जैसे उदाहरण यहां देता हूं। ठीक, पुस्तकालय, इसका विच्छेद करो। पुस्तक प्लस आलय। ठीक, अब बताओ इसमें कौन सा मात्रा है? किसका? किसका? अ का मात्रा है ना इसमें, और इसमें आ, दोनों का मिलन हुआ। ये किस ग्रुप के हैं? ए ग्रुप के दोनों है नहीं है? ए का मिलन किससे हुआ है? ए का ग्रुप, ए का मिलन ए से हुआ है, नहीं हुआ है? हाँ, अ का आ से हुआ है, नहीं हुआ है? ऐसे पहले हम सुविधा के लिए सीख लेते हैं कि किसका किससे मिलन होगा तो कौन सी संधि होगी, इसके बाद उदाहरण पढ़ेंगे। ठीक, पहले ये चीज हम लोग लिख लेते हैं। जैसे ए का जब ए से मिलन हो, बी का जब बी से ही मिलन हो, सी का सी से ही मिलन हो, तब कौन संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। समझ में आया क्या कुछ कहानी? गुण स्वर संधि के लिए इसका मिलन, इन दोनों का मिलन इससे होना चाहिए। ठीक, ए ग्रुप का मिलन बी ग्रुप से होना चाहिए। ए ग्रुप का मिलन बी से होना। जैसे अगर इस साइड आ रहता, आ जुड़ता किससे? ई से। ठीक, या आ जुड़ता ऊ से, या आ जुड़ता बड़ा ऊ से, ऋषि से, तो कौन सी संधि होती? गुण स्वर। अभी कुछ समझ में आया कहानी? क्या कुछ आया? हाँ, अब इसको समझने के लिए इसमें कौन सा मिलेगा? अगर इस ग्रुप का
वो अंतिम मिलेंगे। बोर्ड छोटा है, सब कुछ एक साथ नहीं आएगा। बोर्ड को ध्यान में रखते हुए, जैसे अब कौन सा पढ़ेंगे? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में जब ए का मिलन सी से होगा, मतलब आ का मिलन ए से, आ से, ओ से, आओ से होगा। समझ में आया क्या? किससे होगा? ए का मिलन सी से होगा। जैसे किससे मिलेगा? ई से मिलेगा, बड़ी ई से मिलेगा, ऊ से मिलेगा, बड़ा ऊ से मिलेगा, या फिर ये तो बी में आ गए जी, गलती हो गया। सी से ए से मिलेगा, या ए से मिलेगा, या ओ से मिलेगा, या औ से मिलेगा। तो कौन संधि? वृद्धि स्वर संधि। हाँ बोलो। अगर अब यह स्वर संधि कब आएगा? जब बी का ए से मिलन होगा, मतलब गुण स्वर संधि के अपोजिट जस्ट है कि नहीं है? गुण स्वर संधि में ए से बी मिलता था, इसमें कौन मिलेगा? बी से ए मिलेगा। मतलब इधर साइड कौन सा होगा? बी वाला होगा, ई ई उ उ होगा, और उस साइड कौन सा होगा? समझ में आएगा कुछ कहानी? अब आयादी संधि में नहीं आया? आयादी संधि में सी से ए मिलेगा, ठीक? सी से ए मतलब ए ओ आओ से मिलेगा क्या? अ या आ। समझ में आएगा इतना कहानी? आ गया समझ में? अब हम इधर के पार्ट को इतना मिटाते हैं और इसके बाद उदाहरण को समझते हैं। दरअसल सोचना न पड़े, इसलिए हम उदाहरण को अलग से लिख के आए हैं कॉपी में, ठीक? लिखोगे? हाँ लिख लो।